हे एवरीवन, अगर आपके बाल भी हो गए हैं रूखे सूखे झाड़ू जैसे बेजान, बिल्कुल भी चमक नहीं है बालों में, तो आज मैं आपको एक ऐसा प्रोटीन का फॉर्मूला बताऊंगी जिसे हम खुद घर पे तैयार करेंगे। आपको पार्लर में हेयर स्पा या केराटिन ट्रीटमेंट इस तरीके का कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जीरो खर्चे में आप घर में खुद से ये क्रीम तैयार कर सकते हैं और लगाना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि किस तरह से आपको तैयार करना है। इसके लिए आपको चाहिए होगी भिंडी, जो कि ईजिली आपको अपने किचन में ही मिल जाएगी। 4-5 भिंडी काफ़ी रहेगी। तो इस तरीके से आपने इसके जो आगे का और ये पीछे का डंठल जैसा है ये निकाल लेना है। इसको हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। भिंडी जैसा कि आप जानते ही हैं कि कितनी, अगर आप उसको पानी में डाल देते हो तो एकदम चिपचिपी सी हो जाती है। उसी तरह से आपके बालों पर भी ये काम करती है। गुणों से भरपूर होती है, हर तरह के पोषक तत्व तो इसमें पाए जाते हैं। अब मैंने देखिए एक बर्तन में ले लिया है 1 गिलास पानी, और जो हमने भिंडी के ये टुकड़े काटे हुए थे वो हमने इसमें ऐड कर लिए। पानी को चढ़ा देंगे हम गैस पे और इसे अच्छी तरह से हमने पकाना है। एक और चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे, वो है अलसी के बीज। ये देखिए इस तरह के फ्लैक्स सीड्स, लगभग 2 चम्मच के करीब आपको ये लेने हैं। और इनमें भी जब आप इन्हें पानी में बॉईल करते हो या भिगा करके रखते हो तो जेल की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं और आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन 2 चम्मच अलसी के बीजों को भी हम सेम इसी पानी में डाल देंगे। अच्छी तरह से एक बार घुमा लेंगे और अब हम इसे पकने देंगे जब तक कि आपकी भिंडी जो है अच्छे से पक ना जाए और जो ये आपके अलसी के बीज हैं अच्छी तरह से जितना भी जेल है वो इस पानी में रिलीज़ ना कर दे, मतलब खुद ब खुद जेल की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से बीच बीच में आप चलाते रहिए और बाकी इसे लो फ्लेम पे आपको छोड़ देना है लगभग 5-10 मिनट के लिए। आप देखोगे ये देखिए इस तरीके से बहुत ही चिपचिपी सी, मतलब एक जेल की फॉर्म में भिंडी और ये जो अलसी के बीज हैं कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरह से आपको अच्छी तरह से इसे पकाना है जब तक कि भिंडी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती है। भिंडी में फॉलिक एसिड्स, विटामिन ए, बी, सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा भी पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है भिंडी। इसके अलावा अलसी के बीजों में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ये आपके बालों को सिल्की शाइनी बना देती है। तो अच्छी तरह से जब ये पक जाए तो मैंने यहाँ पे इसे मोटी जैसी छलनी की हेल्प से छान लिया है और आपके पास हेयर ग्रोथ सीरम बनके रेडी हो गया है, जिसे आप एज अ सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बालों की स्कैल्प में, अपने बालों की लेंथ में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, रूखे से हो गए हैं तो। बाकी जो ये चीज़ें बच गई हैं तो ये भी गुणों से भरपूर है, इन्हें भी हमने वेस्ट नहीं करना है, इसी की हेल्प से हमने क्रीम बनानी है। तो अगर आपने नहीं छानना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली भी इन सारी चीज़ों को ले लीजिए। मिक्सर जार में आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि अच्छे एक स्मूथ पेस्ट क्रीमी जैसे टेक्सचर में ये कन्वर्ट हो जाए। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है कॉटन का एक कपड़ा और उसकी हेल्प से इसे अच्छी तरह से छानना है। मतलब जो आप देख रहे हैं ना, अलसी के जो बीज हैं उनके छिलके हैं तो ये आपके बालों में फंस सकते हैं, इसलिए आपको इस तरीके से कॉटन का कपड़ा लेना है और बिल्कुल दबा दबा करके इसकी जो क्रीम है ना, बस क्रीम हमने अलग कर देनी है और जो भी आपके छिलके हैं वो साइड हो जाएं ताकि आपके बालों में ये चीज़ें बिल्कुल भी ना फंसें। कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें बालों में इतने बुरे हाल से फंस जाती हैं कि फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर कर लेनी है, इस तरह से आपको इसे छान लेना है। और मैंने क्या किया कि जो सीरम अभी हमने निकाला था वो भी इसी के साथ ही मिक्स कर लिया है, मतलब जेल जो है इसी के साथ सारा मिक्स कर लिया। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इसको मिक्सर जार में पीस लीजिएगा और फिर कॉटन के कपड़े से या फिर कोई जालीदार कपड़ा भी आप ले सकते हो, मतलब महीन जाली वाला दुपट्टे होते हैं तो उनकी हेल्प से भी आप इसको निकाल सकते हो, मतलब ईज़िली आपकी क्रीम अलग हो जाती है। तो अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए। एंड अब देखिए आपको क्या करना है, अभी ये क्रीम जैसे मार्केट में मिलती है ना, कोई भी क्रीम आप जब हेयर स्पा कराते हो या फिर केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हो तो उस तरीके की क्रीमी टेक्सचर में लाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लगभग 2 चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च। और कॉर्न स्टार्च भी आपको अपने किचन में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। बहुत सारी डिशेस में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली जब हमें कोई ग्रेवी को गाढ़ा करना होता है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
तो इस तरीके से आपको इसे घोल लेना है पानी डाल करके अच्छी तरह से। डायरेक्टली अगर आप इसे पानी में डाल करके पकाने लग जाते हो ना तो लम्स गांठें इसमें आ जाती हैं, इसलिए आपको पहले इसे अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स कर लेना है पानी के साथ। फिर उसके बाद आपने लेना है एक बर्तन, और बर्तन में क्या करना है, पहले तो आप इसी जो हमने ये कॉर्न स्टार्च को घोल लिया है ये ऐड कर लेंगे, और इसके साथ ही जो अभी हमने ये क्रीम तैयार की है थोड़ा सा पानी डाल करके, क्योंकि ये क्या जब भी आप इसे मिक्स करते हो ना तो एकदम से नीचे बैठ जाना शुरू हो जाता है, तो बस आपने अच्छे से घोलना है और उसके बाद डायरेक्टली इसको पकाने के लिए रख लेना है। तो जो हमने फिर ये क्रीम तैयार की थी उसे भी हम इसी के अंदर ही एक साथ ही आपको डाल लेना है, बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये है, आपके बालों को झड़ने से भी रोकेगी, प्लस बालों को एकदम स्मूथ सिल्की शाइनी बना देती है। अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लीजिए और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसे गैस पे चढ़ा देना है। ध्यान दीजिएगा फ्लेम आपका एकदम लो होना चाहिए, क्योंकि ये कॉर्न स्टार्च जो है ना एकदम से फिर एकदम गाढ़ा क्रीमी जैसा टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है, और आपको लगातार इसे चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो एकदम से मतलब ये थिक जैसा एक ही जगह में बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगातार चलाते हुए, ये देखिए इस तरह से अब ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट हो चुका है। बस आप गैस को कर लीजिए बंद, इतना ही हमें चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा थिक आपको नहीं बनाना है, ज़्यादा थिक बनाओगे तो आपको बालों में लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको लिक्विडी कंसिस्टेंसी में ही रखना है। ये देखिए कुछ इस तरीके का बिल्कुल एकदम क्रीम की तरह, जैसे कि मार्केट में मिलती हैं क्रीम में, उसी तरह से ये बन के रेडी हुआ है। तो अब इसे आप ठंडा करने के लिए साइड में किसी भी एक बाउल में ले लीजिए, जिसे आप बालों में लगा सकें इजीली। और अब देखिए मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है, और ये आपके बालों की ग्रोथ को दुगनी तिगनी तेज़ी से भी बढ़ा देती है। इसके साथ ही मैं इसमें 2 ऑलिव ऑयल के चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप कोकोनट ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो आप ऐड कीजिएगा, लेकिन ऑयल आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अच्छी तरह से आपने फिर से इसे फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि ये सारा ऑयल भी इसी क्रीम में एकदम मिक्स हो जाए, पता ही ना चले। अब देखिए आपने बालों को अच्छी तरह से सुलझा लेना है पहले तो, ताकि जब आप यूज़ कर रहे हैं क्रीम को तो बिल्कुल भी आपके बाल फंसे ना इधर उधर, एकदम स्मूथली आप इसे यूज़ कर पाएँ। अब देखिए किस तरह से आपको इसे यूज़ करना है। पहले बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, और उसके बाद आपने स्कैल्प में इसे अच्छी तरह से पहले लगाना है। बालों को हटा करके पहले हम इसे बालों की स्कैल्प में अच्छी तरह से लगाएंगे, क्योंकि भाई ये प्रोटीन मास्क है, ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं उसे इंस्टेंटली रोकेगा। इसके अलावा भी अगर आपको इची स्कैल्प रहते हैं या फिर डैंड्रफ की समस्या है, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर नुस्खा है। तो इस तरीके से आप स्कैल्प में अच्छी तरह से लगा लीजिए। उसके बाद आप लेंथ में छोटे छोटे सेक्शन बालों के करते जाइए, और फिर अच्छी तरह से क्रीम को मसाज कीजिए। इस तरह से अच्छी तरह से आपने पूरे बालों में इसे अप्लाई कर लेना है, क्योंकि आपके बालों में जितने भी अगर ड्राइनेस है वो इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अच्छे से लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपको इसे किसी टॉवल की हेल्प से अपने बालों को अच्छी तरह से रैप कर लेना है, और छोड़ देना है लगभग आधे से 1 घंटे के लिए। मिनिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम आप 4-5 घंटे के लिए भी इसे रख सकते हो। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने खुद अपने हाथों से क्रीम को तैयार किया है, बहुत ही गुणों से भरपूर है। किसी भी तरह का केमिकल हमने इसमें ऐड नहीं किया, तो बालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपके जब आप शैम्पू करोगे ना आप देखोगे कि नहीं बालों में कुछ तो हुआ है। आपके बाल इतने ज़्यादा शाइन करेंगे, सॉफ्ट हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए।